हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में हम लोग आईआईटी में पूछे गए एक टफेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से लिया गया है। क्वेश्चन है, इफ 5x² minus 2kx plus 1 is less than 0 has exactly one integral solution, then find the sum of all positive integral values of k। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कई जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया गया है और कई जगह पे तो बिल्कुल गलत ही सॉल्व किया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में आप जानेंगे कि इसका सही तरीका क्या है सॉल्व करने का। इसको समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स का समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी एग्जैक्टली वन इंटीग्रल सॉल्यूशन होते हैं इनइक्वालिटी के, तो कौन सा कंडीशन हम लोगों को लेना है, और दूसरा पार्ट है कि ये कंडीशन आया कहाँ से। तो इन दोनों पार्ट को इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले है, यदि इन इक्वेशन है x² plus bx plus c is less than 0, where a is greater than 0 and a is not equal to 0, and alpha and beta are two zeros of the corresponding quadratic equation, that is ax² plus bx plus c is equal to 0, then this inequality has exactly one integral solution only when alpha minus beta is greater than 0 and less than or equal to 2। अब ये कहाँ से आया ये कंडीशन, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसके पहले मैं अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² plus bx plus c is equal to 0, तो अल्फा की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a। आप अल्फा बीटा कुछ भी ले सकते हैं, बीटा की वैल्यू यहाँ पर है। यदि आप इसका डिफरेंस लेंगे तो आपको वैल्यू आती है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई a, जिसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट d अपॉन a। अब हम कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है -2k और c की वैल्यू है 1। यदि कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ -2k होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 5 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 5 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 2। इसको आपको सॉल्व करते जाना है इनइक्वालिटी को, जिससे आपको फाइनली मिलेगा k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 30। चूंकि k इंटीजर है, यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो हमें अब पता करना है कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं जो 5 से बड़े हैं और 30 के इक्वल हैं या उससे छोटे हैं। तो ये काफ़ी आसान है, 3² 4² एंड 5², ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसलिए k की वैल्यू आ जाएगी 3, 4 और 5। लेकिन यहीं पे हमारा काम खत्म नहीं होता है, क्योंकि यदि आप सबको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। यहाँ पर जो k की वैल्यू मिली है उसमें सभी वैल्यूज को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके ये चेक करना होगा कि एग्जैक्टली वन इंटीग्रल सोल्यूशन दे रहा है कि नहीं। यदि देगा तभी उस k की वैल्यू को ऐड करके आंसर आएगा। तो डिफिकल्टी यहीं पर है। तो हम क्या करने वाले हैं, k के डिफरेंट वैल्यूज के लिए 3 डिफरेंट इक्वेशन लिख रहे हैं, जिसमें पहले में k इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, दूसरे में k इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट किया है और तीसरे में k इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट किया गया है। यदि फर्स्ट इक्वेशन को फैक्टर करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी ओपन इंटरवल 1/5 एंड 1। आप देख रहे हैं कि 1/5 और 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं लाई करता है, इसलिए नो इंटीजर बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/5 एंड 1, इसलिए k की वैल्यू 3 नहीं होगी। यदि k इक्वल टू 4 आप लेते हैं तो x क्लोज्ड इंटरवल 0.134 एंड 1.466 में लाई करेगा। इसके बीच में आप देख रहे हैं 1 लाई करता है, 1 एक इंटीजर है, इसलिए k की ये वैल्यू एक्सेप्टेड है। यदि k इक्वल टू 5 आप लेते हैं तो x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0.108 कमा 1.892, इसमें भी 1 इंटीजर लाई करता है, इसलिए k की 5 वैल्यू जो है एक्सेप्टेड है। तो k की 2 इंटीजर वैल्यू मिल रही है हमें जो सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रही हैं, इसलिए अब हमें इनको जस्ट ऐड करना है। यदि आप इनको ऐड करते हैं तो आंसर 9 होगा। यहाँ तक हमने सवाल को तो सॉल्व कर लिया, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि डिफरेंस ऑफ रूट का जो कंडीशन है वो कैसे आएगा। इसके लिए मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच समझाने वाला हूँ। मान लीजिए पहला कंडीशन कि अल्फा और बीटा दोनों कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं, तो क्या इनके बीच में कोई इंटीजर लाई करेगा? आपका आंसर होगा नहीं, इसलिए इस केस को हम नहीं ले सकते हैं। दूसरा केस होगा जब अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो जाएं, इस केस पे भी
इनके बीच में कोई इंटीजर लाई नहीं करेगा। थर्ड केस है जहां पर दोनों के बीच में इंटीजर तो लाई कर रहा है, लेकिन इससे हमें ये कंक्लूजन निकल रहा है कि अल्फा माइनस बीटा यानी अल्फा और बीटा का डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर भी अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 होगा। मान लीजिए एक रूट इंटीजर है, दूसरा नॉन इंटीजर है। इस केस में अल्फा माइनस बीटा शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, तभी एक इंटीजर बीच में लाई करेगा। सेम केस यहाँ पर भी है। अब मान लीजिए कि अल्फा और बीटा दोनों इंटीजर्स हैं। यहाँ पर मैंने समझाने के लिए मान लीजिए अल्फा इक्वल टू 5 एंड बीटा इक्वल टू 3 लिया है। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो अल्फा माइनस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है 2 तक, क्योंकि यदि आप इसको फर्दर ऐसे करते हैं, मान लीजिए कि 6 तक लेके आते हैं, तो यहाँ पर 2 इंटीजर्स आ रहे हैं। ऐसा केस नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए यदि ऐसा भी ग्राफ हो जस्ट 5 के राइट से पास हो रहा हो, तब भी ये वाला भी केस आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस केस में 2 इंटीजर्स बीच में आ रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा कि अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है 2 तक। तो ये कंडीशन कैसे आया डिफरेंस ऑफ रूट का, आप समझ ही गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।